एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइफर डे। मैं सहाबुद्दीन और आज हम बैकएंड प्रोजेक्ट का सुपर इम्पोर्टेंट स्टेप करने वाले हैं। हम मोंगो डीबी एटलस को अपने एक्सप्रेस ऐप से कनेक्ट करेंगे एक क्लीन प्रोफेशनल अप्रोच के साथ। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर चेक करो। यहाँ हमने अपने पिछले वीडियो में env फाइल क्रिएट किया था। इस env फाइल के अंदर हम अपने पोर्ट्स को डिफाइन करेंगे, पोर्ट 800, और यहाँ पे हम अपने मोंगो डीबी एटलस का यूआरएल को स्टोर करेंगे, मोंगो डीबी अंडरस्कोर यूआरआई। तो हम चलते हैं अपने मोंगो डीबी यूआरआई को लाने के लिए। सबसे पहले हम मोंगो डीबी एटलस पे जाएंगे। मोंगो डीबी एटलस मैं लोकल में नहीं यूज़ कर रहा, मैं क्लाउड पे यूज़ कर रहा हूँ, तो क्लाउड पे ही लॉगिन कर लेना आपको। मैंने अपना मोंगो डीबी एटलस को लॉगिन कर लिया है। आपके में साइफर ऑर्गेनाइजेशन, आप भी अपना यहाँ पर आके जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का नाम रख लेंगे। और यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, यूट्यूब के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट, हाँ ऑनर मैं ही हूँ। क्रिएट प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम क्लस्टर को क्रिएट करेंगे। क्रिएट क्लस्टर, हम लोग फ्री वाला यूज़ करें तो फ्री मुंबई, आप अपने हिसाब से देख ले कि कहाँ पे आपका है। मैंने मुंबई चुना है। क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ये मेरा यूज़र नेम कर देता हूँ, कहाँ, पासवर्ड साइफर 123। ये मैं बाद में चेंज कर दूंगा, तो आप इसको कॉपी कर लें और चूज़ अ कनेक्शन मेथड पे पहले क्रिएट डेटाबेस यूज़र क्रिएट कर दें। ये मेरा क्रिएट हो गया डेटाबेस का यूज़र। चूज़ अ कनेक्शन मेथड, तो हम कॉम्पास यूज़ करेंगे। इसको कॉपी कर लें इस यूआरएल को और यहाँ ला के पेस्ट कर दें। नेक्स्ट डन पे क्लिक करें और ये आपका क्लस्टर रेडी हो गया। तो इसके लिए मैं ये आपको भी दे दूं, तो इसके लिए मैं एक सैम्पल फाइल बना देता हूँ, env.sample, क्योंकि ये गिटहब पे तो जाएगा नहीं env फाइल। तो इसको यहाँ और इसमें योर पासवर्ड, योर यूज़र नेम, ठीक हो गया। चलो, तो हमने अपना मोंगो डीबी एटलस का सेटअप कर लिया। अब हम SRC के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम है यूटिल्स। इसके अंदर हम अपने सारे कॉन्स्टेंट्स को रखेंगे, constants.js। इसके अंदर बेसिकली हम अपने वेरिएबल का नाम को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट const db अंडरस्कोर नेम टू डू ऐप। ये हमारे डेटाबेस का नाम हो गया। अब हमें जब भी अपने डेटाबेस का नाम चेंज करना होगा तो हम कांस्टेंट फाइल में आएंगे, डीबी का नाम चेंज कर देंगे। अब हम कॉन्फिग के अंदर db.js के अंदर आ गए। यहाँ पे हम अपने मोंगो डीबी का सेटअप करेंगे। इंपोर्ट mongoose फ्रॉम mongoose, ये हमने mongoose को इंपोर्ट कर लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि env फाइल में आके ये जो डॉट नेट के बाद स्लैश है इसको हटा दें। सैम्पल में से ही हटा देता हूँ। अब एक फंक्शन बना लेते हैं, const connect db। ये मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया। अब हम इसी को सिंगल लाइन एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ना यूज़ करके मैंने सिंगल लाइन एक्सपोर्ट कर दिया। और जब भी हम डेटाबेस का कनेक्शन करते हैं तो असिंक्रोनस फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि कनेक्शन होने में टाइम लगता है।
कनेक्शन हो भी सकता है और कनेक्शन फेल्ड भी हो सकता है मोंगो डीबी का, तो इसलिए हमेशा ट्राई कैच के अंदर रैप करते हैं। सबसे पहले एरर फाइल को हैंडल कर लेते हैं। CER एरर, किसमें एरर आया? मोंगो डीबी कनेक्शन। मैसेजेस को हमेशा अच्छे से दें क्योंकि मैसेज से डिबग करने में आसानी होती है। अब हम mongoose वेरिएबल का यूज़ करके कनेक्शन बनाएंगे, mongoose डॉट कनेक्ट। अब यहाँ पे हम बैकटिक का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वेरिएबल को लाना है प्रोसेस डॉट env डॉट mongodb_uri। इसको हमेशा हम कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं env में से लाके, क्योंकि भरोसा नहीं होता है कि कभी गलत लिख दिया, तो इससे अच्छा कि हम यहीं से उठा के लिया और फिर रिप्लेस कर। ठीक हो गया। ये हमने अपने प्रोसेस डॉट env डॉट mongo uri को लिया है, और ये इस कर्ली ब्रेसेस के बाद हम स्लैश देते हैं, फिर एक और डॉलर का साइन, और यहाँ पे अपने डेटाबेस को लेके आते हैं, डेटाबेस डॉट नेम। यहाँ पे हमने अपने डीबी का नेम पास कर दिया, और ये ख्याल रखें कि कांस्टेंट डॉट जेएस कर दें क्योंकि एक्सटेंशन का बहुत दिक्कत होता है इस एक्सप्रेस में। तो ये हमने अपना MongoDB को कनेक्ट कर लिया। अब इसको एक वेरिएबल में होल्ड कर लें। उससे पहले अवेट लगा लें क्योंकि आसिंक यूज़ किया हमने अवेट। तो अब इसको होल्ड कर लेते एक वेरिएबल में, कॉन्स्ट कनेक्शन पूरा वेरिएबल का नाम लिख दिया मैंने। आप चाहो तो कनेक्शन इंस्टांस भी लिख सकते हो या फिर कॉन भी लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन ही लिखते हैं, हम तो कनेक्शन लिख देते हैं कनेक्शन। अब यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं CLG console MongoDB कनेक्टेड। ठीक है, MongoDB कनेक्टेड। अब डॉलर, इसमें हम अपना कनेक्शन डॉट कनेक्ट डॉट होस्ट, कनेक्शन डॉट होस्ट। इसीलिए मैं इसका कनेक्शन नाम नहीं देना चाह रहा था, दोनों मैच हो गया वेरिएबल। तो इसको काउंट कर देते हैं और यहाँ पे रिप्लेस कर। तो ये हमने अपने कनेक्शन को होस्ट कर दिया। अब हम अपने सर्वर को सेटअप करेंगे। तो सर्वर हमारा index.js, अच्छा इसको मैंने index.server.js पैकेज.json में चलते हैं। डेव, शायद मैंने दूसरा कोड फाइल खोल दिया, server.js कुछ ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं server.js। पहले एक बार चला के देख लें, cd बैकएंड server.js के अंदर पहले कुछ लिख देते हैं, console hello server npm run dev। हाँ, तो हमारा सर्वर चल रहा है। अब हम अपने सर्वर को बनाते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और हमने एक और पैकेज का यूज़ किया था, इंपोर्ट डॉट env फ्रॉम डॉट env फाइल। बेसिकली हम लोग सर्वर स्टार्ट होने से पहले ही इसका कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं कि सारा इन्वायरमेंट वेरिएबल में जितना भी वेरिएबल्स है वो लोड हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डॉट env डॉट कॉन्फिग, और ये इसको कमेंट लिख देते हैं, लोड ऑल env वेरिएबल्स। अच्छा env, तो हम लोग अपने सारे वेरिएबल्स को लोड कर लिया। कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस
इसको हमने अपने एक्सप्रेस का सारा जितना भी मेथड या फिर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमने ऐप के अंदर होल्ड कर दिया। अब हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर लेते हैं। तो कमेंट कनेक्ट डेटाबेस, तो कनेक्ट डीबी, कनेक्शन डीबी को लिया, डीबी के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर db.js लगाना कंपलसरी ही है अभी के लिए, तो लगा लो। मैंने अपना कनेक्शन बना लिया। अब तो यहाँ पे कॉन्स्ट पोर्ट हम लोग फॉल बैक पोर्ट दे देते हैं 5000, और नहीं तो फिर process.env पोर्ट। ठीक हो गया। यहाँ पे ये होगा और ऑपरेटर, ना कि वो। तो हमने अपने पोर्ट को भी इनिशियलाइज कर लिया वेरिएबल के अंदर, पोर्ट वेरिएबल के अंदर। अब हम ऐप को लिसन करेंगे, ऐप.listen पोर्ट, इस पोर्ट पे चलेगा हमारा एप्लीकेशन, वो पोर्ट बता रहे हैं, और एक कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम अपना मैसेज लिख सकते हैं, सर्वर रनिंग ऑन http://localhost: पोर्ट। चलो चलाते हैं npm run dev। क्लियर cd बैकएंड के अंदर तो जाना ही भूल गया। npm run dev, हमारा MongoDB भी कनेक्ट हो गया और सर्वर भी इनिशियलाइज हो गया। तो हम एक API बना लेते हैं छोटा सा भी टेस्टिंग के लिए, कि अपना API चल रहा है app.get स्लैश पे स्लैश API स्लैश होम पर। ठीक है। अब इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन मिलेगा, कॉल बैक में हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसके अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड API इज रनिंग ऑन होम पेज, मतलब कुछ भी लिख दिया, लिखने के लिए तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया है। तो यहाँ से क्या पोर्ट, एक सेकेंड, अच्छा ये इसको यहाँ लिख दो 5000। ठीक है। तो हमारा 8000 पे सर्वर चल रहा है। तो चलो चेक करते हैं, लोकल होस्ट 8000/API/home, सी API इज रनिंग ऑन होम पेज। तो हमारा MongoDB का सेटअप हो गया और हमने अपना एक बेसिक सा API बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना स्कीमा बनाएंगे, टू डू स्कीमा, और फिर टू डू का सारा API बनाएंगे, और फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप अपने फ्रंट एंड पे चलेंगे, फिर UI बनाएंगे, उसमें सब कुछ हैंडल करेंगे। सो गाइस, ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिसमें हमने अपने MongoDB को एक्सप्रेस से कनेक्ट करना सीखा और एक क्लीन प्रोफेशनल फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ कोड को किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना मॉडल और स्कीमा सेटअप करेंगे ताकि हम रियल डेटा स्टोर कर सकें MongoDB के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करो कनेक्टेड सक्सेसफुली, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो नेक्स्ट पार्ट के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग।